देखो आज का टॉपिक है आपके लिए फॉरफीचर ऑफ शेयर, जो आपकी पर्सनल डिमांड पे मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको बार बार समझा चुका हूँ फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन बाद पेपर है, 24 तारीख को पेपर है, 2-3 दिन बाद। अच्छे से समझिए, जो भी डाउट हो अपने क्लियर कीजिए। देखिए शॉर्ट में बताते हैं। फॉरफीचर का मतलब होता है शेयरों को जब्त करना। मतलब फॉरफीचर का मतलब होता है शेयरों को जब्त करना। बेसिकली क्या होता है, कंपनी शेयर इशू करती है, पहले आपसे एप्लीकेशन का पैसा मंगाती है, फिर आपको अलॉटमेंट को ड्यू कर देती है कि भाई अलॉटमेंट का पैसा है वो दो। अब आप अलॉटमेंट का पैसा नहीं देते, कंपनी आपको नोटिस भेजती है कि भाई अलॉटमेंट का पैसा दे दो, पीरियड हो गया, आपको पैसा दे देना चाहिए इस टाइम तक, आप पैसा नहीं देते। फिर दोबारा नोटिस भेजती है, फिर आप पैसा नहीं देते, तो कंपनी क्या कर लेती है, उन शेयरों को क्या कर लेती है, फॉरफीचर कर लेती है, अर्थात क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। ठीक है, तो इसी को फॉरफीचर कहा जाता है। ठीक है, अब फॉरफीचर के बाद का भी समझ लो। जब कंपनी फॉरफीचर कर लेती है अर्थात शेयरों को जब्त कर लेती है, देखो कंपनी ने पहले शेयर इशू करा, किस लिए करा, शेयर होल्डर को देने के लिए, नेचुरल सी बात है। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया, उसके बाद शेयर होल्डर ने पैसे अलॉटमेंट के या फर्दर कॉल के नहीं दिए, कंपनी ने उसको क्या कर लिया, जब्त कर लिया। अब कंपनी अपने पास रख के क्या करेगी, कंपनी अपने पास रख के क्या करेगी, तो कंपनी उसको दोबारा से क्या कर लेगी, दोबारा से क्या कर देगी, री इशू कर देगी। तो हम फॉरफीचर और री इशू दोनों समझेंगे इस टॉपिक में, हम दोनों चीजों को कवर करेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए समझते हैं फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है। देखिए हमने पहली एंट्री करी, क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, सपोज करो 10 शेयर थे, 3 रुपए का एक शेयर था, आसानी रहेगी आपको, 30 रुपए 30 रुपए। फिर हम दूसरी एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30 रुपए टू शेयर कैपिटल। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम तीसरी एंट्री करते हैं, सपोज करो अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट को पहले क्या करेंगे, सपोज करो ये भी इतने रुपए से है, 3 रुपए से। ठीक है, 10 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ठीक है, चौथी एंट्री हम करेंगे क्या। अब चौथी एंट्री में हमने क्या करा, पहली हमने क्या करी, बैंक से पैसा मंगा लिया एप्लीकेशन का, फिर शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब तीसरी एंट्री में हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। अब चौथी एंट्री जब हमें करनी थी तो उससे पहले शेयर अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास नहीं आया, हमने शेयर होल्डर को नोटिस भेजा, उसने पैसा नहीं दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉरफिटेड करेंगे। तो देखो ध्यान से समझना, देखिए क्या होता है, बिल्कुल आसान से, बस आप बिल्कुल आसानी से समझिए, बड़ा आसान होता है। अब इस पे क्या हो गया, बंदा जो था शेयर होल्डर था वो डिफॉल्ट हो गया, मतलब वो पैसा नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पैसा आ गया हम उसको फॉरफीचर करेंगे। क्या करेंगे, जो पैसा हमारे पास आ गया, अब पैसा कौन सा आया था, एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे देखिए एंट्री को ध्यान से समझिए, देखिए बहुत आसान है। पहले तो इस एंट्री को रिवर्स कर दीजिए, प्रोसेस बताता हूं, पहले इस एंट्री को रिवर्स कर दीजिए। तो क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, शेयर, अभी है ना अमाउंट मत डालना, पहले एंट्री को रिवर्स करना। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए से ड्यू करी थी, 30 रुपए से, तो यहां पे कितने रुपए डालो, 30 रुपए। अब आप फॉरफीचर कौन सा करोगे, जो एप्लीकेशन का पैसा आया था, कितना आया था एप्लीकेशन का, बोलो कितना आया था, 30 रुपए। तो यहां पे क्या लिखोगे, टू शेयर, कितने रुपए लिखोगे, 30 रुपए, और शेयर कैपिटल में कितने लिख दोगे, 60 रुपए। इस तरीके से शेयर फॉरफीचर की हम एंट्री करते हैं। जो पैसा हमारे पास आ गया है उसी को हम फॉरफिटेड करेंगे, जो हमने ड्यू करा है उसको रिवर्स करेंगे। इस तरीके से फॉरफीचर की एंट्री होगी। अब मैं इसमें अगला केस बताऊंगा, सपोज करो आप फर्स्ट कॉल पे ड्यू हो गए तो क्या होगा, रोक दो। ठीक है, मैं एक और केस बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने पहले शेयर अलॉटमेंट पे शेयर होल्डर डिफॉल्ट हो गया था, अब आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको अच्छे समझ में है। देखिए वही चीज है, हमने 3 रुपए एप्लीकेशन का पैसा मांगा, 10 रुपए के हिसाब से, 10 शेयरों के हिसाब से 30 रुपए आया, फिर उसे शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करा, फिर हमारे पास शेयर अलॉटमेंट का पैसा आ गया। यहां तक हमारे पास पैसा आ रहा था,
शेयर होल्डर कोई भी डिफॉल्ट नहीं था। फिर हमने शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया। अब क्या हुआ, शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करा, फिर वही नोटिस भेजा, शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। अब हम क्या करेंगे, इस पैसे को, जो भी इसने पैसा दे रखा है, इसको जब्त करेंगे, अर्थात शेयर फॉरफिटेड की एंट्री करेंगे। ध्यान से समझना। देखिए क्या करेंगे, आपको क्या बताया था, प्रोसेस क्या था, प्रोसेस क्या, आपने शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया। अब उसके बाद शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा, तो अब देखेंगे शेयर फॉरफीचर की एंट्री कैसे होगी। देखो यहां पे करता हूं, देखिए वही प्रोसेस है जो पहले बताया था। पहले आप क्या करोगे, इस एंट्री को क्या करोगे, रिवर्स करोगे। तो क्या करोगे, यहां पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अमाउंट बाद में डालना आपके लिए आसान रहेगा, टू, उल्टा कर दिया यहां पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल। अब शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था, 40 रुपए, तो पहले यहां पे 40 रुपए लिखेंगे। अब हमारे पास टोटल पैसा कितना है, देखो 30 रुपए तो हमारे पास किसका आया, एप्लीकेशन का, और 30 रुपए किसका आया, अलॉटमेंट का। तो यहां पे क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड कितना करा हमने, शाबाश। तो यहां पे शेयर कैपिटल कितने रुपए से हो जाएगी, 100 रुपए से। इस तरीके से आप जो शेयर कैपिटल की एंट्री है, शेयर फॉरफीचर की एंट्री है, उसको ध्यान से करोगे। ठीक, देखो मैं आपको तीसरा केस बता रहा हूं जिसमें हम एसपीआर का पैसा हमारे पास आ गया या नहीं आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो पहली एंट्री वही, ध्यान से देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब तीसरी एंट्री में क्या करा, हम एसपीआर का भी पैसा आ रहा है हमारे पास, सपोज करो 10 रुपए आ रहा है, तो शेयर अलॉटमेंट 40 रुपए से, शेयर कैपिटल 30 रुपए से, और एसपीआर कितने रुपए से था, 10 रुपए से था। फिर हमने क्या करा, पूरा पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कर दिया। अब आप ध्यान से समझना, इसके बाद हमने शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल 40 रुपए से करा, ड्यू कर दिया। अब इस बंदे ने यहां के बाद पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब इसके बाद फॉरफीचर की एंट्री होगी। ध्यान से समझना, ध्यान से, बिल्कुल इस लाइन को नोट कर लो ना अपने दिमाग में, कैसे भी कहीं पे भी लिख लो ना। अगर एसपीआर का पैसा वापस, अगर एसपीआर का पैसा एक बार हमारे पास आ जाता है, क्या, अगर एसपीआर का पैसा एक बार हमारे पास आ जाता है और आने के बाद शेयर फॉरफिटेड की हम एंट्री करते हैं, तो एसपीआर का पैसा वापस नहीं करते। ठीक है, मतलब क्या मतलब है, अगर हमारे पास शेयर फॉरफिटेड का पैसा, सॉरी एसपीआर का पैसा आ गया, हम फॉरफिटेड की एंट्री में एसपीआर की एंट्री नहीं करते, अर्थात एसपीआर को जब्त नहीं करते। एसपीआर का जब पैसा आ जाता है तो एक अलग अकाउंट होता है एसपीआर, वो उसमें चला जाता है। तो एंट्री आप एप्लीकेशन से करोगे, अलॉटमेंट के अमाउंट से करोगे, इस तरीके से करोगे, उसमें शेयर एसपीआर को नहीं दिखाओगे। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, पांचवी देखो, छठी, ध्यान से देखना। पहले तो नेचुरल सी बात है, इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अमाउंट डालेंगे कितने रुपए, 40 रुपए। अब हम फॉर फीचर करेंगे, टू फॉर फीचर। अब फॉर फीचर करेंगे कितना, 30 रुपए एप्लीकेशन का और 30 रुपए अलॉटमेंट का, 10 रुपए इसमें एसपीआर का, एसपीआर को नहीं चढ़ेंगे, वो एसपीआर अकाउंट में चला जाएगा। तो यहां पे कितना लिखेंगे, 60 रुपए, और यहां पे कितना आ जाएगा, 100 रुपए। ठीक है, अच्छे से समझ में आई। ठीक है, जब जागरण करता है ना, कई बार आपको सिंगर को देखा होगा, आपको कीर्तन वीर्तन करते थे, तो क्या करता है, बार बार जो बैठे होते हैं लोग, उनसे कहता है ताली बजाओ, जय माता दी बोलो, हाथ खड़े करो। वो इसलिए बोलता है ताकि उसे लगे कि जो श्रोता है वो मेरी बात को सुन रहे हैं। ऐसे ही आप बच्चे हो, जब टीचर पढ़ा रहा है तो सवालों के जवाब दो, उनसे क्वेश्चन पूछो। जब आप दोनों तरफ से होगी ना चीजें, मतलब आप सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप उसमें से कुछ सवाल पूछ रहे हो, तो पढ़ाने में मजा आता है। तो ये जैसे अकाउंट्स है ना, अकाउंट सिंगल एंट्री पे नहीं चलता, डबल एंट्री पे चलता है, डेबिट और क्रेडिट में। तो पढ़ाई भी ऐसी होती है, अगर बच्चे ढंग से पढ़ेंगे तो टीचर बड़े मन से पढ़ाएगा, और मैं पढ़ाता रहूंगा, आप नहीं पढ़ रहे तो मेरा भी कोई मन नहीं करे। भाई जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है, राइटिंग वाइटिंग समझ में आ रही है ना, बताओ। नहीं आ रही है समझ में। भैया देखो, आप 2 साल से मेरे पास पढ़ रहे हो, अब तक तो आप मेरे कंपाउंडर हो जाने चाहिए। कंपाउंडर मतलब, तुम्हारे को मैं कंपाउंडर क्यों बोल रहा हूँ, जैसे जो डॉक्टर लिखता है ना, उसको सिर्फ कौन समझता है, कंपाउंडर या केमिस्ट समझता है। तो आप मैं डॉक्टर हूं यहाँ पे,
अब मेरे कंपाउंडर होने जाने चाहिए, जो मैं लिख रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए, तो ध्यान से भाई लिख लो और समझ लो। ठीक है, ठीक है। अब एसपीआर का हम दूसरा केस करेंगे, ध्यान से समझना। देखिए क्या हुआ है इसमें, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ गया, शेयर एप्लीकेशन को हमने शेयर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इधर देखो भाई, हाँ, फिर हमने शेयर अलॉटमेंट को क्या कर दिया, ड्यू कर दिया, शेयर कैपिटल के साथ और एसपीआर के साथ हमने ड्यू कर दिया। इसके बाद हमने शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगा, उसने नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें क्या बताया था आपको, या पिछले केस में क्या बताया था, जो शेयर कैपिटल सॉरी एसपीआर का पैसा एक बार आ जाता है तो हम उसे वापस नहीं करते, वो एसपीआर अकाउंट में चला जाता है। लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है कि जब हमने शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करा ना, तो एसपीआर का तो पैसा आया ही नहीं, तो हम अब एसपीआर के साथ क्या करेंगे, इस एंट्री को हम रिवर्स करेंगे, और एसपीआर क्योंकि पैसा ही नहीं आया तो वो कहीं नहीं जाएगा, तो इस एंट्री को हमारे को रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे एसपीआर को हमने क्रेडिट कर दिया ना, तो एसपीआर को डेबिट करना पड़ेगा, और जो शेयर फॉर फीचर है, जितना भी अमाउंट हमारे पास शेयर एप्लीकेशन का आएगा उसको हम शेयर फॉर फीचर में डालेंगे। एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। वही बात, सबसे पहले अमाउंट नहीं डालना, सबसे पहले एंट्री डालनी है। क्या करेंगे, एक बोलो जरा, सारे बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कुछ नहीं करना अभी भाई, अमाउंट नहीं डालना। एसपीआर को डेबिट करो, क्या, एसपीआर अकाउंट डेबिट। अब एसपीआर का पैसा कितना था, 10 रुपए, ठीक है। एसपीआर का पैसा कितना था, 10 रुपए। अलॉटमेंट कितने से ड्यू करी थी, 40 से, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू शेयर कितने रुपए से, 40, ठीक है। हमने फॉर फीचर कितना कर लिया, सॉरी शेयर अलॉटमेंट हमने कितने से करी थी, 30 रुपए से। कितने से करी थी, 30 रुपए। भाई 40 रुपए है तो उसमें 30 शेयर कैपिटल का और 10 रुपए एसपीआर का। एसपीआर तो हमने डेबिट कर दिया, तो शेयर अलॉटमेंट कितनी थी, 30 रुपए की। हमने फॉर फीचर कितना करा, एप्लीकेशन का पैसा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू शेयर फॉर फीचर कितने रुपए, 30 रुपए। अब शेयर कैपिटल में कितने डाले, बताओ बताओ बताओ, यहां पे डालेंगे 50 रुपए, ठीक है। ध्यान से समझना, आपको पहले शेयर कैपिटल का अमाउंट नहीं डालना, पहले एसपीआर डालो, शेयर अलॉटमेंट सारी चीजें कर दो, उसके बाद शेयर कैपिटल का डालना, कभी गलती ही नहीं होगी, गारंटी है, नहीं तो पैसे वापस, ठीक है।